कितनी संख्या हो गई? 16,108। सब पर 10-10 बेटे हुए। जितनी भी रानियां हैं भगवान की, सब पर 10-10 बेटे और एक एक बेटी भी हुई। लाखों में संख्या है, लाखों में। नारद जी सोचने लगे कि भगवान का इतना बड़ा परिवार, 16,108 तो रानियां ही रानियां हैं, 10-10 बेटे हैं, एक एक बेटी है। इतने बड़े परिवार को अकेले कृष्ण कैसे चलाते होंगे? सोचने लगे नारद जी, इतने विशाल परिवार को भगवान अकेले कैसे संभालते होंगे? जरा देखूं तो सही जाके, जरा दर्शन तो करूं। अरे किसी के एक पत्नी होती है, दो होती हैं, दो तो होती नहीं, पहले हुआ करती थी। किसी के 2, किसी के 4, कोई रोक टोक थी नहीं। तो इतने बड़े, इतनी रानियां कैसे संभालते, इतने बच्चे। और नारद जी सीधे पहुंच गए द्वारिका में। वहां जाकर देखते हैं सब रानियों के अलग अलग कमरे, सब रानियों के अलग अलग, और सब कमरों पर सबका नाम लिखा है। जिसका जो कमरा है उसी रानी का नाम लिखा है, जिसका जो कमरा है। सबसे बड़ी रानी है रुक्मणी। सबसे पहले नारद जी रुक्मणी के ही कमरे में गए कि देखो कृष्ण क्या कर रहे हैं। रुक्मणी के कमरे में जैसे ही प्रवेश किया नारद जी ने, तो रुक्मणी भगवान की बगल में बैठी हैं, भगवान से बातें कर रही हैं, भगवान की सेवा कर रही हैं। जैसे ही नारद जी पहुंचे, नारद जी को देख करके भगवान कृष्ण खड़े हो गए, रुक्मणी खड़ी हो गई और ऐसे हाथ जोड़ करके बोले कि नारद जी, आज तो बहुत दिनों में दर्शन दिया है आपने, भले पधारे, अच्छा लगा, आइए बैठिए। नारद जी ने कहा, क्योंकि नारद जी तो देखने आए हैं, केवल बैठने नहीं आए। वो तो ये देखने आए कि इतनी रानियों के साथ अकेले कृष्ण कैसे रहते हैं, क्या व्यवस्था है। इसलिए नारद जी ने कहा कि प्रभु बस 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूं। कृष्ण और रुक्मणी को उस कमरे में छोड़ करके दूसरी रानी के कमरे में पहुंचे। जो दूसरी रानी है जाम्बुवती, उसके कमरे में गए और उस कमरे में जाकर के देखा भगवान वहां भी क्या कर रहे हैं, जाम्बुवती भोजन करा रही थी भगवान कृष्ण को। नारद जी का माथा ठनका। नारद जी ने सोचा कि अभी तो मैं कृष्ण को वहां छोड़ के आया था, मुझसे पहले इस कमरे में कैसे पहुंच गए? अभी तो रुक्मणी के साथ थे। जैसे ही नारद जी ने प्रवेश किया, भगवान कृष्ण और जाम्बुवती दोनों खड़े हो गए। आओ नारद जी, पधारो, भोजन करो, आओ साथ में भोजन करेंगे। नारद जी ने मुस्कुरा करके कहा कि प्रभु बस 1 मिनट में अभी आया। जल्दी से दौड़े दौड़े गए और तीसरे कमरे में घुसे। तीसरा कमरा है सत्यभामा का। वहां देखा तो सत्यभामा हाथ में दूध का गिलास लेके खड़ी है और भगवान कृष्ण को दे रही है दूध पीने के लिए। नारद जी ने सोचा कि यहां भी मुझसे पहले पहुंच गई है, मेरे दौड़ने में कोई कमी रह गई थी क्या? बगल में ही तो कमरा था, यहां इतनी जल्दी कैसे आ गया? नारद जी को देखकर भगवान बोले, आओ नारद जी, दूध पीते हैं, बैठो। बोले प्रभु बस अभी आया। चौथे कमरे में गए,
चौथे कमरे में देखा तो भगवान विश्राम कर रहे हैं और जो भगवान की चौथी पत्नी है लक्ष्मणा, वो उनके चरण दबा रही है। भगवान विश्राम कर रहे हैं। एक एक करके नारद करीब 500 कमरों में गए। 500। और जहां भी जाते हैं, जिस कमरे में भी जाते हैं, वहीं भगवान उन्हें किसी न किसी रूप में, हर जगह भगवान मिले नारद जी को। कहीं पत्नियों के साथ चौसर खेल रहे हैं, कहीं बच्चों को गीता सुना रहे हैं, कहीं बच्चों को भागवत का पाठ करा रहे हैं। अलग अलग काम करते हुए दिखाई दिए नारद जी को। नारद जी का सिर चकरा गया, दिमाग घूम गया, ये चक्कर क्या है। और अंत में जब थक गए, घूमते घूमते थक के चूर हो गए नारद जी, अंत में पहले कमरे में जो रुक्मणी का कमरा था जब गए थे, उसी कमरे में वापस पहुंच गए और भगवान के चरण पकड़ लिए। बोले प्रभु मैं आपकी लीला समझ ही नहीं पाता, हर बार मैं धोखा खाता हूं, हर बार। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहने लगे कि नारद जी तुम तो मेरे श्रेष्ठ भक्तों में से एक हो, सबसे पहला नंबर आपका आता है, आप भी नहीं समझ पाए। बोले प्रभु मैं भी नहीं समझ पाया आपकी लीला। भगवान ने कहा नारद जी मैं एक होकर भी अनेक हूं और अनेक होकर भी सिर्फ एक। परमात्मा कहते हैं कि मैं कण कण में वास करता हूं, कण कण में। गोपियों को समझाने जब उद्धव गए थे ब्रजमंडल में, वृंदावन में, जिस समय गोपियों को समझाने के लिए, गोपियों को ज्ञान देने के लिए, उपदेश देने के लिए उद्धव गए थे, तो गोपियों से यही तो कहा था उद्धव ने। गोपियों से यही तो कहा था जब उपदेश दे रहे थे कि ब्रह्म कण कण में वास करता है। कृष्ण परमात्मा नहीं है, वो निर्गुण है, परमात्मा है, वो निर्विशेष है, निर्विकार है, निराकार है। उसके हाथ नहीं होते, उसके पैर नहीं होते, उसका शरीर नहीं होता। जिससे तुम प्रेम करती हो वो निर्गुण ब्रह्म है, यही तो उद्धव ने कहा था। वो कण कण में वास करता है। उससे जिससे तुम प्रेम करती हो। तो गोपियां हंसी थी, गोपियों को हंसी आई थी उद्धव की इस बात पर। गोपियों ने क्या कहा, आप कहते हो कि मन को ब्रह्म में लगाओ, मन को परमात्मा में लगाओ। आप कहते हो कि उसके हाथ नहीं होते, उसका पैर नहीं होते, उसका शरीर नहीं होता। तो बताओ अगर ब्रह्म के हाथ नहीं होते तो उस कृष्ण से, जिसको तुम निर्गुण ब्रह्म कहते हो, उस कृष्ण ने अपने हाथों से माखन की मटकी कैसे उतारी? आप कहते हो कि उसके पैर नहीं होते, तो बताओ उसी कृष्ण ने अपने पैरों से चल के वृंदावन में गाय कैसे चराई, गऊ कैसे चराई? आप कहते हो कि उसका शरीर नहीं होता, तो बताओ अगर उसका शरीर नहीं होता तो अंग स्पर्श करके रास रचाया कैसे हमारे साथ? कृष्ण तो निर्गुण भी है, कृष्ण
सगुण भी है।